अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज या मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करवाई थी। आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये MCQs जो रिव्यूज़ में या मिसलेनियस में दिए हुए होते हैं, यहीं से आपके पेपर के जो MCQs हैं वो बनते हैं। आपको पता है कि पेपर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 15 MCQs आपने सॉल्व करने होते हैं और हर एक नंबर का या 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये सारे जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में MCQs दिए हुए होते हैं यहीं से आए हुए होते हैं। तो आपने तवज्जो से देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो है ना 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा बीटा इज़, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x² - 5x - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए कि इसको मैंने यहाँ आपका ये सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। तवज्जो से देखें, इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है 3x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 3 हुआ, बी आपके पास 5 हुआ और सी आपके पास -2 हुआ। तो सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और आप ए की जगह क्या पुट करेंगे, 3। तो आंसर क्या आया, -5/3, यानी सम अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू -b/a, और रिज़ल्ट हमारे पास या आंसर क्या आया, -5/3 आया आपके पास। तो देखें कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बना -5/3, -5/3। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा बीटा इज़, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा आपके पास। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखें हमारे पास क्या है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा बीटा, उसमें आपने जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम फाइंड करना था, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें इस वाली जो इक्वेशन है उसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखिए हमारे पास है 7x² - 4x -x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास क्या है 7, बी आपके पास क्या है -1 और सी आपके पास क्या है 4। तो ये असल में इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे ax² यानी x² का कोफिशिएंट वहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, और यहाँ पे देखें क्या है -1, और कांस्टेंट टर्म वहाँ पे c होती है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब देखें कि प्रोडक्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, और ये हमेशा c/a के इक्वल होता है। सम -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू क्या है 7। तो जो प्रोडक्ट या अल्फ़ा बीटा बना, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4/7। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ बुक में करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा बना। करेक्ट ऑप्शन -4/7 बना। ठीक है, माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि देखें कि आपके पास सी पॉजिटिव है 4 और ए क्या है 7। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बन रहा है 4/7, ये वाला 4/7। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 4/7। सी क्या हुआ, c/a होता है ना, तो सी आपके पास 4 है और ए क्या है 7। उसके बाद अगला है कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज़, कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो सारी बात है आपको डिस्क निकालनी पड़ेगी, फिर ही आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखें कि ये भी मैंने आपका सॉल्व किया है। मैंने इस इक्वेशन को लिखा है 4x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके
इसको मैंने ए को क्या लिखा है 4, बी को क्या लिखा है -5 और सी को क्या लिखा है 2। डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है b² - 4ac। बी की जगह हमने -5 पुट किया है, ए की जगह हमने क्या पुट किया है 4 और सी की जगह क्या पुट किया है 2। तो 5 -5 का स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 16 2 32, तो -32 हो जाएगा। तो 32 और जो है ना 25 का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ज़ाहिर बात है डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आया -7, यानी 32 में से 25 आपने निकाले तो कितने बचे -7, क्योंकि 32 में से 7 बच रहे हैं और ये नेगेटिव नंबर है तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो आप 4 कंडीशन मैंने इस यूनिट में जो है ना नेचर के हवाले से आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्क है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। डिस्क क्या है, नेगेटिव। अगर डिस्क नेगेटिव आ जाए तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अगर आपके पास, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर डिस्क आपके पास ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो आपके पास रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क आपके पास क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल एंड अनइक्वल होते हैं। और अगर डिस्क जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो फिर आपके पास रूट्स जो हैं रैशनल एंड इक्वल होते हैं। लेकिन ये चौथी कंडीशन आई है जो कि ये है कि आपके पास डिस्क किसके इक्वल आ गई है, डिस्क नेगेटिव नंबर के यानी कि लेस देन 0 आ गई है, नेगेटिव नंबर आ गया। सो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो अब देखें कि यहाँ थर्ड में irrational, imaginary, rational and none of these. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ इमेजिनरी, ठीक है। डिस्क इसके इक्वल आ गई, नेगेटिव नंबर यानी लेस देन 0 आ गई, तो सो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। उसके बाद देखें क्यूब रूट ऑफ -1r। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है नेगेटिव है -1 है, 1 की बजाय -1 है, तो रूट्स भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। -1 - ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसमें मैंने आपको डिटेल से सारा करवाया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो यूनिटी का मतलब होता है 1, तो उसके 3 रूट होते हैं। एक आपके पास 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 के साथ माइनस है तो ज़्यादा रूट्स के साथ भी नेगेटिव आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब हम इन जो है ना 1 + ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखें कि ये ऐसे जो है ना पीछे मैंने आपको यूनिट में करवाया हुआ भी है, मैं लिख भी देती हूँ कि एक यूनिट आपके पास अगर 1 है, ठीक है, दूसरा यूनिट आपके पास क्या है, ओमेगा, और तीसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो इनका सम जो है ऑलवेज 0 के इक्वल आएगा। और अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी इनको मल्टीप्लाई करो तो ये ओमेगा क्यूब बनेगा, तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के बराबर होता है। और इन तीनों रूट्स का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये प्रूव्ड है। इस यूनिट की वीडियोस में देखें तो ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, ये भी मैंने आपको प्रूव कराया हुआ है। और क्यूब रूट ऑफ जो है ना क्यूब जो बना प्रोडक्ट इनका, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें कि जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आया, 1, और जो है ना सम किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। अब नेक्स्ट आपके पास ये है कि इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इसके रूट्स जो हैं फिर इक्वेशन के क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, -7 आया था, नेगेटिव नंबर आया था विच इज़ लेस देन 0, तो रूट्स क्या आए हैं, इमेजिनरी आए हैं। तो यहाँ पे भी लेस देन 0 आने का मतलब है कि जो डिस्क है वो नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आए तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकंड कंडीशन बनी, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
यानी कि अगर आपके पास डिस्क जो है वो पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इर्रेशनल ये आ गया, करेक्ट ऑप्शन सी। अगर आपके पास डिस्क ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये मैंने आपका सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये देखें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो आप इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब देखें कि अल्फ़ा बीटा यानी एलसीएम को डिवाइड करें अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कैंसिल हुआ, बीटा बचा, और अल्फ़ा बीटा जो एलसीएम आया उसे बीटा से डिवाइड करें तो आपके पास अल्फ़ा बचा ये। तो आप बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे 3 + 4 करें, 4 + 3 करें, आंसर इज़ ऑलवेज 7। सो प्लस में आगे पीछे टर्म को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास जो है इस एक्सरसाइज का अगला जो स्टेटमेंट है वो है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, देखिए मैंने करेक्ट ऑप्शन लगाया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी दिस इज़ इक्वल टू दिस। ये करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बना, सी। अब ये आया कैसे, देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। तो ये देखें ये मैंने लिखा है, इसमें मैंने जो है ना 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो अगर इसमें वही चीज़ ऐड और वही सब्ट्रैक्ट की जाए तो ज़ीरो आता है, और ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो सो ज़ीरो किसी नंबर में शामिल करने से, ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस रूल को मैंने फॉलो किया है। ठीक है, अब ये मैंने इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों किया, देखें कि जब मैं इसको इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को इसमें इन दो टर्म के साथ शामिल करूँगी तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये तीनों टर्म मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे ये दोनों कैंसिल होके वापस इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपका ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ था। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, देखें यूनिटी का मतलब होता है 1। तो अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 1 होगा, यानी दो रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि यूनिटी का मतलब होता है 1। तो 1 का स्क्वायर रूट लिया, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास दो रूट्स आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद है रूट ऑफ इक्वेशन इज़ दिस। तो आपने इसके क्या निकालने हैं, ये रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो देखें कि इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, देखें यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। देखें आपके पास जो है ना 4 आ गया, ये मेरा ख्याल है कि मैंने सॉल्व की थी यहाँ पे, लेकिन चलें दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 4x² और साथ क्या है -4x और +1। तो ए आपके डिस्क इसकी इक्वल होती है, डिस्क इज़ इक्वल टू b² -4ac। तो आप क्या करेंगे, b की जगह क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, -4a की जगह क्या पुट करेंगे 4, और c की जगह 1 पुट करेंगे। तो 4 4 = 16, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस, तो ये 16 और -16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो डिस्क इसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ये आपको समझ आया, ये a है, ये b है और ये c है। तो b² -4ac, b की जगह मैंने पुट किया -4, a की जगह 4 पुट किया और c की जगह 1 पुट किया, तो -16 आया। और यहाँ पे स्क्वायर की वजह से 4 4 = 16 और ये पॉजिटिव हुआ, 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया 0,
तो ये आपके पास थर्ड जो कंडीशन नेचर के हवाले से बताएगी ये पीछे बुक में, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास बना 16, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे। तो देखें जी, करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये बी गलती से लगा हुआ है, क्योंकि देखें कि रूट्स आपके पास यहाँ पे डिस्क जब हमने ली तो डिस्क किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो जब डिस्क ज़ीरो के इक्वल होती है तो जो रूट्स होते हैं आपके पास रियल और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं अगर आपके पास डिस्क ज़ीरो के इक्वल आ जाए। उसके बाद देखें नेक्स्ट है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, यानी कि अगर इक्वेशन ये है तो सम इन दो रूट्स का 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का क्या होगा, -2q/p। ये कैसे आया देखें, ये मैंने आपका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तवज्जो से देखें कि मैंने इस इक्वेशन को लिखा p(x² + qx + r), ए आपके पास p और b q के और c r के इक्वल है। तो सम जो हुआ अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो b की जगह हमने क्या पुट किया, q, और a की जगह p पुट किया। तो अब देखें कि रूट्स जो दिए हुए हैं 2 अल्फ़ा + 2 बीटा दिया हुआ है, तो 2 आप कॉमन निकाल लें तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा + बीटा -q/p है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2q/p आ जाएगा, -2q/p। तो ये इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन -2q/p आया। अब अगला है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, कि अगर ये इक्वेशन हो तो जो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये भी मैंने यहाँ आपकी सॉल्व किया है, तवज्जो से देखें। इक्वेशन को मैंने लिखा है ए आपके पास 1, बी -1 और सी -1, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है और दैट इज़ इक्वल टू c/a। तो c आपके पास क्या है, -1 और a 1, दैट्स मीन -1 आया। अब जो रूट्स हमें दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, -1। तो अल्फ़ा बीटा की बजाय हम क्या पुट कर देंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया। ये देखें 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की जगह -1, क्योंकि ये हम अल्फ़ा बीटा निकाल चुके हैं, -1 वो हमने पुट किया, तो -4 आपके पास आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आया, -4 आया। अब अगला आपके पास ये है, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट। अभी जैसे हमने कहा कि अगर डिस ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, अगर डिस जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आपके पास इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो ये हम सब किससे जो है ना ये जज कर रहे हैं, किससे हम ये सारी चीज़ जो है ना फाइंड कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से कर रहे हैं। यानी नेचर ऑफ रूट जो है वो किससे जो है ना हम डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क किसकी इक्वल होती है, b² - 4ac। डिस्क और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ये इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये तमाम MCQs तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अगले यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगी, ताकि आपके सारे MCQs जो हैं वो तैयार हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को जो है ना मस्ट सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।